नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बात की जा रही है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ये वो लोग हैं जो काम तो करते हैं लेकिन ठेकेदारी सिस्टम पर। प्रधानमंत्री साहब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब ने इन्हीं लोगों के कहीं ना कहीं पांव जो थे वो धोए थे। वो ये कहा था यही हमारे लोग हैं जो गंदगी जो है वो साफ करते हैं, और कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा काम जो है वो यही करते हुए नजर आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बाहर से ठेकेदार पकड़ के लाते हैं, वो ठेकेदार इनको हायर करता है, यानी कि जम्मू के रहने वाले लोगों को वो लोग हायर करेंगे और पैसा जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठेकेदार को देगी। वो करने की बजाय अगर डायरेक्ट इनको दे दे, डायरेक्ट इनको ही हायर कर ले, तो क्या होगा? वो ये होगा जैसे जम्मू कश्मीर पहले कहने की स्वच्छता में सबसे ऊपर जाता था, लेकिन आज तिरक कर नीचे की तरफ आ चुका है। यानी कि सफाई के नाम पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा घरों घरों से ले रही है, पैसा लोगों से लिया जा रहा है, 100 रुपया सफाई का लिया जा रहा है, और भी अन्य जो सुविधा है वो लिए जा रही है। लेकिन जब देने की बारी आती है किसी को, कॉर्पोरेशन के लोगों को, तो वो नहीं दिया जा रहा। सर मुझे ये बताइए, ठेकेदारी सिस्टम जो है ये 2014 के बाद ही मैक्सिमम शुरू हुआ है। पहले जो थे, पहले आपके लोग काम करते थे, नौकरी करते थे और जी जान से काम करते थे, उसके बाद पता चलता था कि जम्मू में स्वच्छता है, लेकिन अब तो स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो समय समय पर हमारे एम्प्लॉय की आवाज को बुलंद करते हैं और हमारे साथ चाना बेचाना खड़े रहते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि 2014 के बाद जो ये एनजीओ सिस्टम है शुरू हुआ है, शायद आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो एनजीओ सिस्टम है 2014 से नहीं बल्कि 2005 से जो है इसको इम्प्लीमेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया गया है। छोटे लेवल पे तो जी, ये छोटे छोटे बढ़ते बढ़ते अब बड़े लेवल पर चला गया है, क्योंकि अब ऐसा है कि अब ज्यादा स्काइम करेंगे तो ज्यादा ही जो पैसा है वो वसूलेंगे, ठेकेदार भी खाएंगे, उनके साथ जो नुमाइंदे जुड़े हैं वो भी खाएंगे। तो हमारा सीधे तरीके से ये ऐलान है कि अगर आप लोगों ने ये ठेकेदारी सिस्टम को खत्म नहीं करना है तो या तो ठेकेदार के हैंड ओवर कर दीजिए हमें, या तो फिर आप अपने हैंड ओवर रखिए। क्योंकि अभी भी इन्होंने जो विचोलापन है वो बीच में रखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहा है और सैलरी इनको दे रहा है, प्रॉपर टाइम पर सैलरी वो भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनका आपसी जो सिस्टम है तालमेल है डिपार्टमेंट के साथ वो बैठ नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके मीडिया के माध्यम से ही कि इन लोगों को जो एनजीओ सिस्टम से है वो बाहर करके इनको जो है हमारे सफाई कर्मचारियों को डायरेक्ट जो है वन टाइम सेटलमेंट करके इनको परमानेंट किया जाए, ताकि इनके परिवारों में भी जो खुशियों की लहर है वो दौड़ सके। ये ठेकेदारी सिस्टम की मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको पहली तारीख को पैसा डालती है ठेकेदार को, वो ठेकेदार आपको 15 तारीख को देता है, ठीक है। बीच में से 12 से 14 दिन का जो गैप है वो अपने पास रखता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको तनख्वाह जो है उस टाइम पर नहीं मिलती, लेकिन सुबह 5 बजे ही उठकर रोड पर चल पड़ते हैं सफाई करने के लिए। ठेकेदारी सिस्टम है ना। जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, अपने शहर के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्यों नहीं सेट किया जाता? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी 15 दिन या 20 दिन की बात चली है कि ठेकेदार के पास, ये तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए ना कि अगर काम लेने के लिए हमारा सफाई कर्मचारी काम करने के लिए सुबह 4 बजे भी उठ रहा है, वो 5 बजे भी उठ रहा है, तो डिपार्टमेंट ठेकेदार की खिंचाई क्यों नहीं कर पा रहा है? ये तो उनको चाहिए ना कि समय पर इनको सैलरी जो है वो दी जाए। अगर डिपार्टमेंट उनको टाइम पर पैसा दे रहा है ठेकेदार को, फिर ठेकेदार अपना भुगतान जो है वो सफाई कर्मचारी के अकाउंट में क्यों नहीं कर पा रहा है? इस चीज की जो वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट को, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे जो कमिश्नर साहब यादव जी बैठे हैं, जो उनको भली भांति सोचना पड़ेगा कि अगर यादव जी बिल्कुल ये यादव ही है। अब ऐसा है कि अब इन्होंने जो स्वच्छ सुबह चला रखा है, इसके ऊपर भी सफाई कर्मचारियों के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया है कि सफाई कर्मचारी एक है और एरिया हमारे पास 4 है। वो अकेला सफाई कर्मचारी 4 एरियाज को जो है वो साफ कर रहा है। तो जो स्वच्छ भारत है वो कैसे बनेगा? क्योंकि एम्प्लॉय हमारे पास जो है कम है, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ हमारे पास बढ़ा नहीं रहे हैं, वर्कलोड जो है वो हमारे ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए ठेकेदारी सिस्टम में भी अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा उसको हो चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस के निकाल कर उसको डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। अब हमें पता चल गया ये पक्का इसको करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने काम कर लिया है। देखिए, 7 साल का कार्य पीरियड जो है वो संविधान में लिखा गया कि जो 7 साल कार्य करेगा, काम करेगा, उसको परमानेंट करना ही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम है कि ये लोग 15-15, 16-16 साल अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अपने कान से बहरा और आंख से अंधा होकर बैठा है। करोड़ों रुपया कमा भी लिया इन्होंने, बिल्कुल कमा रखा है, करोड़ों से अरबों रुपया भी कमाया होगा इन्होंने। तो जैसे पिछले दिनों हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ स्कैम हुआ था ठेकेदारी सिस्टम को ही लेकर, कि कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने हायर किया था डिपार्टमेंट ने,
और उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों के जो ईपीएफ और ईएसआई के नाम के ऊपर जो है वो 47 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और आज वो बंदा जो है वो फौरन में बैठा है। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं किया। 47 करोड़ का घोटाला हो गया और वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। यहाँ 47 रुपए किसी के खाते में चला है, उसके कॉलर पकड़ के बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आज उस बंदे को बाहर क्यों जाने दिया, जो डिपार्टमेंट जाने, क्योंकि कभी भी सफाई कर्मचारी किसी के साथ घोटाला नहीं करेगा। आज इनका ईएस और पीएफ का जो पैसा है वो इनके अकाउंटों में नहीं आ रहा है, वो टाइम पर इनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्कैम ही है जो सफाई कर्मचारी के साथ ही किया जा रहा है। डिपार्टमेंट इसकी जो पुष्टि है वो करे तरीके से। डिपार्टमेंट पुष्टि करे तरीके से, होगी कि नहीं होगी ये वक्त बताएगा। आप मेरे से थोड़ा सा मेरे पास आइए। आपको मैंने जगटी में आपसे बात की थी, उस वक्त ये बात की थी कि जब आपके लोगों को कहीं ना कहीं वहां से निकाला जा रहा था, और कारण क्या था, वहां पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, बात भी हुई, बात वही सिस्टम वही है, ठेकेदारी वाला। अगर आपके लोग दिन भर काम करते हैं, अब गर्मी आएगी, गर्मी में भी काम किया, सर्दी में भी काम किया, काम आपके ऊपर है, पर ठेकेदारी सिस्टम क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, पक्का क्यों नहीं करते? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुत ही अहम सवाल है ये कि कॉन्ट्रैक्ट बेस से निकाल करके इन एम्प्लॉयज को परमानेंट क्यों नहीं करते हैं। देखिए, यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी एक केस दर्ज किया था, जिस केस के माध्यम से हमें एक गाइडलाइन मिली थी कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं जा सकता है, और ये सफाई कर्मचारी जो है वो नेचर को साफ सुथरा रखने का कार्य कर रहे हैं, और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं जा सकते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बातचीत चल रही है कि इस चीज को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी जजमेंट है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम का सेम वेतन। आपने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, इक्वल वर्क इक्वल पे, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान। अगर सेंटर दिल्ली में उनको कुछ दिया जाता है तो आपको क्यों दे? देखिए, ये तो अब चाहिए कि इस बार जो बजट सेशन शुरू हो रहा है, हम तो इसी उम्मीद के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज है वो हमारे जितने भी एमएलए हैं उन तक पहुंचे, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी आवाज उन तक पहुंचे, उन्हें भी पता चले कि सफाई कर्मचारी किस दूरदशा से जो है वो गुजर रहा है। आपको पता है ठेकेदारी सिस्टम लेके कौन आया? कौन आया था ठेकेदारी सिस्टम लेकर? बिल्कुल, ठेकेदारी तो हमारी सरकारों ने ही लाई है। सरकारों ने लाई। अपोजिशन में जो इस वक्त बड़े नेता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही ठेकेदारी सिस्टम लेके आए थे, और उन्हीं के लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे होंगे आप लोगों का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पैसा गवर्नमेंट का पैसा इन्हीं की जेब में जाएगा, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत जो है मात्र दिया जाएगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसने लाया, कौन लेके आया, वो सभी भली बातें जानते ही हैं। अब उम्मीद तो हमें इन्हीं सरकारों से है कि सरकार का अब इस बार क्या लेके आती है, क्योंकि सरकारों तक हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो है पहुंचा दिए हैं। अगर सरकार अपोजिशन लीडर तक, अपोजिशन जनता पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो क्लासेस चल रही हैं आजकल। नड्डा जी आए हैं, क्लासेस दे रहे हैं उनको किस तरह से अंदर जाना है, क्या बात करनी है। आप भी नड्डा जी को बताइए ना, क्या पता आपके ही उस क्लास में कुछ ना कुछ आ जाए। देखिए, हमें उनसे, देखिए, उम्मीद तो सरकार से ही होती है। ये वो दबा कुचला सफाई कर्मचारी है कि जो अपनी आवाज जो है वो मीडिया के माध्यम से अपना चार्टर ऑफ डिमांड से ही उठा सकता है। अगर इस बार हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि 2025 में हमारे सफाई कर्मचारियों को इस बार जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सरकार लेके आएगी, और हमारे सफाई कर्मचारियों का जो है वो बढ़िया बेहतर काम होगा। मैं मुझे एक चीज और याद आ गई। 370 हटने के बाद मोदी साहब ने ये कहा था, सभी लोगों को जो है हमने हक और हुकूक दे दिया। हक और हुकूक तो दे दिया, लेकिन पेट में खाना कौन देगा, सैलरी कौन देगा, काम कौन देगा? मैं 370 की बात करूंगा। 370 हटने से पहले सबसे ज्यादा जो हाईलाइट किया गया था वो वाल्मीकि समाज को किया गया था। ये सफाई कर्मचारी समाज जो है इनको आगे किया गया था कि सफाई कर्मचारी समाज का जो है अब और बेहतर होगा। जिस तरीके से इनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई है, अब इनके बच्चे अच्छी नौकरी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अच्छी नौकरी तो नहीं, जो हमारे पास है उसमें से भी जो है वो काटछाट की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस तरीके के घोटाले की जो पुष्टि जो है वो भाजपा सरकार जरूर करे। जहां ये देखते हैं वहां से गायब कर देते हैं। आपके ऊपर नजर पड़ी, आपको भी क्या, पहले 70 सालों से आप काम कर रहे थे जी। चलिए, नागरिकता नहीं थी लेकिन काम कर रहे थे, सभी लोग सेटल थे। अब इनकी नजर पड़ी, आपको भी साफ किया जा रहा है ठेकेदारी सिस्टम के जरिए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा जो है सबसे पहले खत्म होनी चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज में हमारे एम्प्लॉय जो है वो पिछले लंबे समय से 20-20, 25-25 साल से जो है वो डेली वेजर की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परमानेंट उनको भी नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने भी काफी सारी सरकारें आई और काफी सरकारें गई हैं, लेकिन उम्मीद अभी तक हमें वहां पर भी कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो 2025 का बजट सेशन जो शुरू हो रहा है, इसमें हमें उम्मीद है कि इस बार डेली वेजर का कुछ ना कुछ होगा। उसके साथ साथ हमारे एम्प्लॉयज SRO 43 के पेंडिंग पड़े केसेस काफी सारे जो वो दूर चाट रहे हैं, पिछले लंबे समय से 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, वो जो है वो दूर चाट रहे हैं, लेकिन अभी तक वो केस का भी कोई पता नहीं है कि कब तक वो निकलेंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि सफाई कर्मचारी वो सक्षम सफाई कर्मचारी है जो
पूरे शहर की गंदगी में रहने के बाद सारे जितने भी जम्स होते हैं वो सारे अपने साथ अपने घरों तक लेके जा मैं रहे एक हैं। चीज देखो, करोड़ रुपए की मशीनें जो है इन्होंने यूपी से खरीद के लाई है। एक डेलीगेशन भी गया था जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेरे पास भी आया था कि नोटिफिकेशन, करोड़ रुपया जो था इन्होंने खर्च कर कर वो मशीनें यहाँ लाएगी है, लेकिन चलाएगा कौन? क्या मंत्री चलाएंगे, संतरी चलाएंगे या कमिश्नर साहब चलाएंगे? देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने, हमें अभी फिलहाल हमें यही देखना है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। एज ए यूनियन, एज ए सफाई कर्मचारी के नेता होने के नाते हम लोग सफाई कर्मचारी की आवाज को जो है अभी बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि 1800 एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1800 जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेकेदारी प्रथा पर जो है वो काम कर रहा है सफाई कर्मचारी, बाकी वाले जो वो अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों का भविष्य जो है वो खराब ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक ही जजमेंट को मान लिया जाए, कम से कम, हम ज्यादा नहीं कहते, कम से कम एक जजमेंट को मान लिया जाए। या तो नेचर वर्कर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं जाएगा, या तो इस जजमेंट को मान लिया जाए, नहीं तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे उसको मान लिया जाए, ताकि एम्प्लॉयज का, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, आज जिस तरीके से सैलरी इन लोगों को मिल रही है, 6-7 हजार रुपए सैलरी मिल रही है, इससे ना तो बेटी बचती है और ना ही बढ़ती है। हम चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों को जो है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे करके इन लोगों को जो बच्चों को पढ़ने का जो है वो राइट दिया जाए, ताकि इनकी बच्चियां पढ़ के आगे बढ़े। और जिस तरीके से पीआरसी खत्म करने के बाद डोमिसाइल आया है, इस डोमिसाइल का बेनिफिट हमें तभी मिल पाएगा अगर हमारी बच्चियां पढ़ पाएंगी। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले जो वो पैसा चाहिए। देखिए, कहा जो कुछ कहा जाता है वो ऐसा लगता है किताबों में लिखा हुआ है। इक्वल पे इक्वल वर्क बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए। एक देश एक संविधान एक निशान कहा गया था, यानी कि एक ही निशान के तहत सभी लोग, इंडिया के, भारत के जो लोग हैं, एक ही निशान के तहत जो है संविधान की शपथ लेंगे। लेकिन काम करने की जब बारी आती है, जब ये लोग काम कर रहे हैं, इक्वल वे इक्वल वर्क है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या इनको उस तरीके से सैलरी दी जा रही है? बिल्कुल नहीं। काम करने के लिए ठेकेदारी सिस्टम जो है वो ठेकेदार बाहर से आते हैं, मोटा दाम जो है उनके खाते में डाला जाता है, लेकिन कुछ 6 से 7 हजार सैलरी है, 6 से 7 हजार सैलरी मंथली, यानी कि अगर रोज का भी अगर देखा जाए, यानी कि 120 या 130 रुपया पर डे के हिसाब से जो है इनको दिया जाता है। अब 120 या 130 के हिसाब से अगर इनको पर डे दिया जाता है, अगर खाने की बात करें, एक टाइम अगर खाना खाना हो तो जनाब 100 रुपया जो है वो चला जाता है। तो आप देख क्या रहे हैं, ठेकेदारी सिस्टम को कब खत्म करेंगे और कब इन लोगों को इनका हक और हकूक देंगे? प्रधानमंत्री साहब ने कहा जरूर था ये वाल्मीकि समाज को हम उनका हक और हकूक देंगे, 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं ये समाज भी बहुत अच्छे से जो है वो जी पाएगा। ये उनका कहना था, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे साथ रहते थे, यहाँ पर अच्छे से काम करते थे, सब कुछ सही से चल रहा था। जिस चीज पर उनकी नजर पड़ती है वो चीज जो है खत्म हो जाती है। अब नजर पड़ी थी वाल्मीकि समाज पर, यानी कि उसको ठेकेदारी सिस्टम में लाया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है। क्या सही है या गलत, अपनी राय जरूर रखिएगा। और इस समाज के लिए और इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो लोग ऊपर बैठे हैं, क्या वो ये देखेंगे काम कर कर ये दे रहे हैं, आपको ठेकेदार नहीं दे रहा। अगर जिस दिन इन्होंने काम छोड़ दिया, आप जितना मर्जी बड़ा ठेकेदार लाइए, कोई आपको काम करने नहीं देगा। और स्वच्छता जो सर्वेक्षण चल रहा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए यही लोग आगे आ रहे हैं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मत पर एक कमेंट से रखिएगा। इस वीडियो को